अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास कमतरी दर हकीकत गलत अंदाज़े फ़िक्र का नतीजा होता है। एहसास कमतरी से क्या मुराद है? एहसास कमतरी के मुहर्रकात कौन कौन से हैं? एहसास कमतरी की अलामात कौन कौन सी हैं? और एहसास कमतरी से बचने के लिए कौन कौन से इक़दामात किए जा सकते हैं? सबसे पहले एहसास कमतरी से क्या मुराद है? एहसास कमतरी से मुराद ये है कि अपने आप को लोगों की नज़रों में हकीर जानना, कमतर समझना और अबतर समझना, यानी लोगों के मेयार से अपने मेयार को नीचे समझना। ये एहसास तब पैदा होता है जब हम दूसरे के साथ मुआजना करते हैं। दूसरे के साथ जब हम मुआजना करते हैं कि दूसरा खूबसूरत है, मैं बदसूरत हूँ, दूसरा लायक है, मैं नालायक हूँ, दूसरा कामयाब है और मैं नाकाम हूँ। वो खुश रहते हैं और मैं गमगीन रहता हूँ, वो खुशहाल हैं, मैं बदहाल हूँ, वो आला मर्तबे पर हैं और मैं कम मुकाम पर हूँ। ये तासरात इंसान के ज़हन में पैदा होते हैं और एहसास कमतरी जब इंसान के अंदर पैदा होती है तो इंसान बदहाल और मायूस हो जाता है। जब वो बदहाल और मायूस हो जाता है तो उसका अपनी ज़िंदगी पर से एतमाद उठ जाता है, जिसकी वजह से वो हज़ारों किस्म की मुश्किलात और अबतरी का शिकार हो जाता है। और जब भी वो कोई काम शुरू करता है तो वो नुकसान उठाता है, वो क्योंकि उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी होती है कि वो दूसरों से कमतर है, वो दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकता, वो दूसरों के बराबर चल नहीं सकता। अब एहसास कमतरी के मुहर्रकात कितने हैं? दरअसल एहसास कमतरी के बहुत से मुहर्रकात होंगे, हो सकता है आपके ज़हन में भी बहुत ज़्यादा हों, लेकिन मेरे ज़हन के मुताबिक एहसास कमतरी के मुहर्रकात 4 हैं। पहला मुहर्रक इंसान का अपना घर है। इंसान के अपने घर में से एहसास कमतरी की बुनियाद रखी जाती है, जिसकी बुनियाद बचपन से रखी जाती है। जब इंसान छोटा होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, और जब छोटा बच्चा होता है तो वो मुख्तलिफ़ बातें करता है, तो आप यानी उसके वालिदैन उसके घर में, उसके भाई और उसके घर में मुख्तलिफ़ अफराद उसको बात बात पर डांटते हैं और उसके हर काम में मीम मेह निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इंसान बच्चे के ज़हन में एहसास कमतरी पैदा होती है और वही एहसास कमतरी उसको ग्रो नहीं करने देती और उसको आगे की तरफ बढ़ने से रोकती है। वो सबसे बड़ी रुकावट है। एहसास कमतरी का शिकार फ़र्द अपनी ज़िंदगी मुस्तक़बिल में नुकसान से नुकसान तक उठाता रहता है और ख़ुद ही इंसान अपने ही हाल में उसकी ज़िंदगी को वो दिमक की तरह खा जाता है। दूसरा मुहर्रक है स्कूल। जब बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है तो बच्चा के क्लास फेलो बच्चे के साथ पढ़ने वाले मुख्तलिफ़ तबके से होते हैं, मुख्तलिफ़ घरानों से होते हैं। कोई बड़े घरानों से होता है, कोई उससे छोटे घरानों से होता है। उस वक़्त उसके अंदर कम्प्लेक्स पैदा होता है, वो एहसास कमतरी का शिकार होता है। वो अपने साथ स्कूल में आने वाले बच्चों के साइकिल को देखता है, वो उनके खाने पीने को देखता है, उनके लिबास को देखता है, तो उस वक़्त उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है। स्कूल में एक और फैक्टर होता है, वो है उस्ताद के रवैये की वजह से भी बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। यानी बच्चा एक दफ़ा जब उस्ताद से सबक पूछता है तो उस्ताद बता देता है, दूसरी दफ़ा जब उससे पूछता है तो उस्ताद बड़े बुलंद आवाज़ से उसे कहता है कि बैठ जाओ, तुमको मैंने पहले नहीं समझाया था। तो ये बात उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा करती है। तीसरा मुहर्रक है उसकी नागहानी हालात कौन से होते हैं? यानी उसके वालिदैन फौत हो जाते हैं, वालिदैन में से उसकी वालदा या उसके
والد فوت ہو جاتے ہیں، دونوں میں سے جب کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے تاثرات کی وجہ سے بھی اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتے ہیں، یا بعض اوقات اس کے والد بیمار ہو جاتے ہیں اور والد کا جو ان کا ذریعہ معاش ہوتا تھا وہ بچہ اپنے عزیز و اقارب کے سہارے پہ چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، جب اس کے والدین کے آپس کے اندر ناچاکی ہوتی ہے تو بچہ بھی اس ہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب بچہ اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اس وقت بھی احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا محرک یہ ہے کہ معاشرہ، جس معاشرے میں انسان پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے میں انسان رہتا ہے، جس معاشرے میں انسان اپنی پرورش پاتا ہے، جس معاشرے میں انسان بڑھتا پھولتا ہے، اس کے رہن سہن والا معاشرہ، اس معاشرے میں مختلف افراد کے رویوں کی وجہ سے بھی بچے کے اندر یا اس فرد کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور وہ احساس کمتری اس کی زندگی کے ساتھ ہی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ 4 محرک ہیں۔ دوبارہ میں ان محرکات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ سب سے پہلا محرک گھر ہے، دوسرا محرک سکول ہے، تیسرا محرک ناگہانی حالات ہیں، اور چوتھا محرک جو ہے وہ اس کا معاشرہ ہے، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، جس معاشرے میں وہ پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے میں اس نے پرورش پائی ہوتی ہے۔ احساس کمتری کی علامات۔ احساس کمتری کی علامات سب سے پہلے ہے تنہائی۔ احساس کمتری کا شکار شخص تنہائی پسند ہوتا ہے۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نمبر 3، عزت نفس کی کمی ہوتی ہے۔ جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اس کے اندر عزت نفس کی کمی موجود ہوتی ہے۔ نمبر 4، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 5، دوسروں کی عیب جوئی کرتی ہے، دوسروں میں میم میخ نکالتا ہے، دوسروں کے اوپر بلیم کرتا ہے، دوسروں کے الزام تراشی کرتا ہے۔ نمبر 6، بے یقینی کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو اپنی ذات کے اوپر یقین نہیں ہوتا، اس کو اپنی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کام کا اہل ہی نہیں ہوں۔ نمبر 8، بے بسی کی حالت، بے بسی کی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے وہ بے بس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ نمبر 9، چڑچڑاپن اور غصے کا اظہار کرتا ہے۔ بات پر وہ چڑچڑاپن اس کے اندر آ جاتا ہے جب بھی اس کے کوئی رشتہ دار بڑے متحمل ہو کے، بڑے نرم لہجے کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں، لیکن آگے سے اس کا جو مظاہرہ ہوتا ہے یا وہ غصے والا ہوتا ہے یا چڑچڑاپن والا ہوتا ہے۔ نمبر 9، خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ جو احساس کمتری کا شکار فرد ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی موجود ہوتی ہے۔ نمبر 10، تعصب پسند اور حسد میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ تعصب پسند ہوتا ہے، وہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے جو اعلیٰ مرتبہ ہے، اعلیٰ وقار ہے، اس کے اوپر حسد کرتا ہے، اور اپنے آپ کے اندر ہی وہ اس حسد کو پیدا کرتا ہے اور خود ہی اپنے آپ سے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 11، موازنہ کرتا ہے۔ وہ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ جب وہ اپنا موازنہ کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 12، امتحان دینے سے گھبراتا ہے، امتحان میں بیٹھنے سے گھبراتا ہے۔ اب احساس کمتری سے نجات حاصل کرنے کے اقدامات، ضروری اقدامات، ہمیں احساس کمتری سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ ہم احساس کمتری سے نجات کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے مثبت خود کلامی، اپنے آپ
से मुस्बत खुद कलामी, अपने अंदर से मनफी खुद कलामी निकालें और मुस्बत खुद कलामी दाखिल करें। जब इंसान मुस्बत होता है, उसका रवैया मुस्बत होता है, उसका लोगों के साथ मेल जोल मुस्बत होता है, और मेल जोल जब उसका मुस्बत होगा तो फिर उसके अंदर से एहसास से कमतरी ख़त्म हो जा सकती है। नंबर 2, अपनी खूबियों पर तवज्जो दे, अपनी अहमियत पर, अपनी अहमियत जाने और अपनी अहमियत के बारे में वो लिखना शुरू कर दे, और अपनी अहमियत, अपने अंदर छुपी पोशीदा सलीतों को बाहर निकालने की कोशिश करे। नंबर 3, दूसरों से मुवाजना ना करे। जब शख्स दूसरों से मुवाजना करना शुरू कर देता है तो वो एहसास कमतरी का शिकार होता है। जब ये समझता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, उसके पास बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा उसके पास शोहरत है, तो आपके पास भी शोहरत आ सकती है, आपके पास भी इल्म आ सकता है, आपके पास भी माल आ सकता है, आपके पास भी दौलत आ सकती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप अपना मुवाजना दूसरों से ना करें। हो सकता है कि जिस वक्त आपके पास दौलत है उस वक्त उसके पास ना हो सकता है उस वक्त उसके पास भी दौलत हो और आपके पास भी दौलत हो जाए। आप विन विन की पोजीशन में हो, आप खुद अपने अंदर जीतने की सलाहियत रखें और ये भी हैश पैदा करें कि दूसरे भी जो है वो जीतने की सलाहियत रखते हों। अपने आप को हकीकत पसंद समझे। जो एहसास से कमतरी का शिकार फर्द होता है वो हकीकत पसंद नहीं होता। अब अगर आप अपने अंदर से एहसास से कमतरी ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको हकीकत पसंद होना पड़ेगा। नंबर 6, मुस्बत लोगों के साथ मुलाकात करने, यानी नंबर 5 पे है मुस्बत लोगों की सोबत इख्तियार करें, मुस्बत लोगों के अंदर बैठे। जिस तरह पहला नंबर है कि मुस्बत खुद कलामी, अब शीशे के सामने खड़े हो जाएं और मुस्बत खुद कलामी करना शुरू कर दें, और इसी तरह आप मुस्बत लोगों के साथ बैठेंगे। जब आप मनफी लोगों के सोबत में बैठेंगे तो आपके अंदर एहसास कमतरी आना शुरू हो जाएगी। जब आप मुस्बत लोगों के साथ बैठना शुरू कर देंगे तो आप के अंदर से एहसास कमतरी बाहर निकलना शुरू कर देगी। और आप ये सोचें दूसरे लोगों आपके बारे में क्या सोचते हैं। एहसास कमतरी का छठा जो एहसास कमतरी से निजात हासिल करने का छठा जो कदम है, छठा जो नुक्ता है वो ये है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसे नज़रअंदाज कर दें, मत सोचे। नंबर 7, अपने आप को अहमियत दें। अगर आप अपने आप को अहमियत देते हैं, आप लोगों को अहमियत देना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है जिसको आप अहमियत देना शुरू कर देंगे उसकी कदर आपके दिल में बैठना शुरू हो जाएगी और आपकी अपने अंदर से कदर ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ औक़ात एहसास कमतरी का शिकार जो शख्स होता है उसे चाहिए कि वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी ना बसर करे, वो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी बसर ना करें। वो लोगों की ख्वाहिशात, अगर आप आज नुकसान उठा रहे हैं, आप मुसीबत में हैं, आप परेशानी में हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। कल आप हार ना माने, अगर आप हार नहीं मानेंगे तो कल आप कामयान हो जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। कोई भी शख्स इस दुनिया में नाकाम नहीं पैदा होता, कोई भी शख्स इस दुनिया में कम इल्म पैदा नहीं होता, सब ही एक ही तरह के पैदा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर बड़े सुनहरी हरूफ में, बड़े प्यारे हरूफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का दर्स दिया था। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज के दिन मैंने आपका दीन मुकम्मल कर दिया है। आज के दिन किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ुक़ियत हासिल नहीं। अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत सीरत भी दी है, खूबसूरत सूरत भी दी है। अगर किसी के पास किसी का रंग काला है, किसी का रंग सफ़ेद है, किसी के पास इल्म ज़्यादा है, किसी के पास इल्म कम है, किसी के पास दौलत ज़्यादा है, किसी के पास दौलत कम है, ये म्यार नहीं है।
اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو احساس کمتری کا شکار کرتی ہیں۔ اگر آپ احساس کمتری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مثبت رہنا چاہیے، آپ کو مثبت لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دیں، مثبت لوگوں میں بیٹھیں، اپنے آپ کو حقیقت پسند سمجھیں، اور یہ مت سوچیں کہ فلاں آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی فلاں اچھا سمجھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی آپ کے بارے میں برا کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دے۔ کوئی برا کہتا ہے تو کہنے دے، وہ اس کا ظرف ہے، وہ اس کی سوچ ہے، وہ اس کا فہم ہے۔ آپ کا فہم یہ ہونا چاہیے کہ آپ اچھا سوچیں، آپ کسی دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے۔ جب لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے تو آپ کے اندر سے احساس کمتری ختم ہو جانی چاہیے۔ احساس کمتری سمجھنے کا نہیں بلکہ محسوس کرنے کا معیار۔ انسان کے اندر یہ خود ہی پیدا ہوتی ہے، اس کو کوئی اور آ کے پیدا نہیں کرتا کہ یہی سوچ کہ میرے پاس اتنا مکان نہیں ہے، میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، وہ اپنے مکان میں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے اندر سے اگر احساس کمتری ختم کی ہے تو وہ میرے بزرگ ہیں۔ جس وقت میرے بزرگ بیمار ہو گئے تھے تو میرے چاچا جی نے ہماری تربیت ہی ایسی کی تھی، ہماری پرورش ہی ایسی کی تھی کہ ہمارے اندر احساس کمتری پیدا ہوئی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ فی الخیر۔